सर सीजी पावर। भाई सीजी पावर तो के अंदर कोई न्यूज़ है इसके टेक ओवर से रिलेटेड? तो अभी उसके अंदर फंडामेंटली तो वो अच्छा स्टॉक है नहीं, काफी ज्यादा उसके अंदर घपले और एनपीए वगैरह चल रहे हैं। उसको अभी टेक्निकल स्टडी करने की उसकी जरूरत नहीं है। उसमें मोटे तौर पे आप ये मान के चलिए कि जो उसकी टेक ओवर की कहानी चल रही है उस स्टोरी को, उस न्यूज को फॉलो करते रहिए। अगर वो टेक ओवर की कहानी बन गई तो हो सकता है कि वो आगे और भी चलता रहे। उसमें टेक्निकल देखने को अभी कुछ नहीं है। सर मेरे पास होल्डिंग है पहले से 500 शेयर 670 में लिया हुआ, ₹6.70 पे। कौन तो से? मुझे होल्ड एक सीजी पावर ही तो मुझे होल्ड करना चाहिए। अभी मेरे को 16 पावर के प्लस बारे मिल में रही है। पावर के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, मैं बोला ना मैंने। ठीक ठीक है, कोई नहीं। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ बोलिए। सुबेक्स सुबेक्स, भाई ये सब तो पंटर स्टॉक हैं। 10 साल का पीछे से कंसोलिडेट करके निकल रहा है। वीकली चार्ट पे सर मैं देखा ये 200 ईएमए फर्स्ट बार इसने क्रॉस किया है। आप इसका फंडामेंटल्स आप चेक कर लेना। ये ये जो फॉर्मेशन है ये कहने को मंथली चार्ट में एक एक्यूमुलेशन की फॉर्मेशन है, लेकिन अगर फंडामेंटली आप इस स्टॉक को लेके कंफर्म हो, आप तभी इसके अंदर कोई पोजीशन बनाइए। मेरे ख्याल से इसके अंदर जो ब्रेकआउट है वो इस पॉइंट के ऊपर है, ₹13.15 के ऊपर। तो अभी आप इस ₹13.15 को ही अपना पहला टारगेट मान के चलें। आप ये देखिए मंथली चार्ट पे ये पहले इसी लेवल से इसने जो लास्ट जो रिजेक्शन आया था वो इसी लेवल से आया था। तो इसका जो अभी जो ब्रेकआउट आया है वो इस लेवल से आया है, यानी ₹7.35 से। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ₹13 और ₹7 के बीच में कुछ और कंसोलिडेट करे, वो भी तब अगर ये फंडामेंटली आप इसको लेके सेटिस्फाइड हो। मैं इस तरीके के पेनी स्टॉक्स को ना तो चेक करता हूँ ना इनके बारे में कोई रिकमेंडेशन करता हूँ, लेकिन आपने पूछा है तो मैंने मंथली चार्ट पे आपको इसके ये लेवल्स बता दिए हैं। ओके सर, थैंक यू। Sir, Aurobindo Pharma. I made a position at 820 month back. तो फार्मा अपने पुराने सपोर्ट लेवल पे है। आप ये देखिए यहाँ से इसने मंथली चार्ट पे एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हमेशा होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो मंथली चार्ट पे जब हम कोई ब्रेकआउट देते हैं तो आप ये देखिए कि सबसे पहले इस लेवल पे अरविंदो फार्मा दिसंबर 2015 में आया था, उसके बाद दोबारा आया अक्टूबर 2016 में, और उसके बाद भी ये 2 बार अप्रैल 19 में और नवंबर 17 में इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर चुका है। तो मंथली चार्ट पे ये वाला जो इसका लेवल है 895 के आसपास का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये मंथली चार्ट पर आरएसआई ने एक इसके अंदर रेंज शिफ्ट ऊपर की तरफ होती हुई दिखाई है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ दिन और, शायद महीना 2 महीना और कंसोलिडेट करे और फिर उसके बाद ऊपर चले। इसके अंदर आपको ये अच्छा स्टॉक है, अच्छा ब्रेकआउट पॉइंट दे रहा है, अच्छा सेक्टर है, सारी चीजें इसके अंदर अच्छी हैं। बस थोड़ी सी ये आपकी पेशेंस को टेस्ट करेगा। आप ये मान के चलिए कि ये इसका पुराना ब्रेकआउट लेवल था 830 और 835 का। तो ये 830 और 835 के लेवल को एक तरह से रीटेस्ट कर रहा है और इसी के आसपास कुछ और समय ये कंसोलिडेट कर सकता है। अभी इसके ये अच्छा स्टॉक है, अपवर्ड मोमेंटम में है, अच्छे सेगमेंट में है, अच्छे सेक्टर में है। इसको, इसकी पोजीशन बनाए रखिए, इसको लेके परेशान मत होइए। हाँ, ये थोड़ी पेशेंस हो सकता है टेस्ट करे, लेकिन ये वापसी पे चलेगा। अभी ये मंथली अपने रेजिस्टेंस पे अटका हुआ है, लेकिन और सारे इंडिकेटर और सारी चीजें जो है इसके फेवर में है, इसलिए आप अपनी पोजीशन को लेके घबराइएगा नहीं। Yeah, मेरी previous position 820 की है सर. So can we make more position over here at 830, 820? नहीं, जो पोजीशन आपकी है उसकी वो रिटेन कीजिए। जब ये वापसी चलने लगे तब उस वक्त आप चाहे तो कोई फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। ये वापसी चलने की जो पहली इसकी जो निशानी आएगी, वो जब ये ₹900 के ऊपर मूव करने लगे तब आप समझ जाइएगा कि इसकी वापसी शुरू हो गई है। जब तक ये 900 के ऊपर नहीं होता डेली चार्ट पे, तब तक हो सकता है कि ये नीचे में ऐसे ही कंसोलिडेट करता रहे और आपको फ्रस्ट्रेट करता रहे। If you like this video,
Don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghu Mantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos. हाँ जी, बोलिए, बताइए। सर सन फार्मा एंड महिंद्रा सन फार्मा देख रहे हैं अभी। सन फार्मा में भी आप ये देखिए कि इसने इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक ब्रेकआउट दिखाया था, यहां से इसने एक ब्रेकआउट दिखाया था हमको, और उस ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप बाइंग नहीं आई है। हो सकता है कि ये इस ब्रेकआउट पॉइंट को रीटेस्ट करे। ये पॉइंट था 505 के आसपास, तो अदरवाइज इसके अंदर से ब्रेकआउट ये हो चुका है। और ये ब्रेकआउट देने से पहले आप ये देखिए कि 465 और 505 के बीच में काफी दिन तक इसने कंसोलिडेट किया है। तो इसका जिसको हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं रेंज शिफ्ट, अब ये अपनी रेंज को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो जब भी ये रेंज शिफ्टिंग होती है तो एक दो बार ये जो पुरानी रेंज का जो हाई है उसको रीटेस्ट करता है। अभी इसको ये रीटेस्ट करने के ही मोड में है। ये हो सकता है कि भाई ये पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर जो है ये पिछले एक महीने से एक कंसोलिडेशन और एक रीटेस्ट ऑफ ब्रेकआउट पॉइंट को ही दिखा रहे हैं, इस सेक्टर के सारे स्टॉक। तो 2-4 दिन में ये भी चलेगा, ये पूरा सेक्टर चलेगा, पूरा का पूरा सेक्टर जो है ये तेजी में है। इनको लेके जल्दबाजी ना कीजिएगा, ये आपको मुनाफे में ले जाएंगे ये स्टॉक आपको सारे के सारे। हेलो गुड मॉर्निंग सर रुपेश बोल रहा हूँ। बोलिए रुपेश जी, क्या हाल है सर आपके? ठीक हो? मैं एकदम मजे में हूँ, बहुत बढ़िया। सर मैंने आवाज कट गई। हेलो, हाँ बोलिए। सर मैंने ना कल टेक महिंद्रा लगाओ पहले आप। अच्छा, क्या करना है टेक महिंद्रा में, बताओ। मैंने ना कल अपनी जैसे स्टडी की थी भी, मैंने कल इंटर में टेक महिंद्रा में खेलना है 731 पे एंट्री ली थी 200 स्टॉक्स की। तो मैंने मेरा फर्स्ट टारगेट था 738 वी, अगर 738 आए तो मैं 50% क्वांटिटी निकल जाऊंगा, बाकी को ट्रेल करूंगा। तो वो 735 ही मुड़ गया। तो मैंने ये पूछना है, अगर जैसे 735 एक बार दिखा दिया तो मेरे को अपना स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट करना चाहिए कि मेरा जो पहले स्टॉप लॉस जैसे प्री डिफाइंड था 725 उसको ही रहने देना चाहिए? अगर आप इंट्राडे स्टॉप लॉस चेंज करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। स्टॉप लॉस ट्रेल जो है वो हायर टाइम फ्रेम में जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करते हैं। जो इंट्राडे के अंदर 5 मिनट चार्ट के ऊपर हम नहीं, जैसे 738 दिखा देता फिर तो मैं पक्का ही कर ली लेता कोस्ट टू कोस्ट। तो अब उसने दिखाया नहीं, 735 से ही 36 से ही वापस हो गया वो। चलो वो तो उसकी मर्जी है, वो जो चाहे वो कर सकता है। अभी नेट बात आपके समझने की ये है कि इसका जो एक्चुअल में लेवल, जिस लेवल के ऊपर से इसने ऊपर चलना शुरू किया है वो लेवल था 722 का नीचे। तो अच्छा जी। और हाँ, 722 अगर टूटता है तो इसका मतलब ये और नीचे जाएगा। 722 अगर बचता है तो इसका मतलब ये ऊपर जा सकता है। दूसरी बात इसमें ये है कि अगर ये कल या मंडे को 736 रुपए 25 पैसे के ऊपर चलता है तो इसके अंदर और तेजी आ सकती है। ठीक है। गारवायर फाइबर्स में आपको बात कर सकते हैं सर? देखिए, फाइबर स्टॉक्स में कुछ तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाल के चाइना से फाइबर इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया है। तो सिर्फ गरवारे फाइबर्स में ही नहीं, और भी जितने फाइबर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनके अंदर आने वाले टाइम में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। इसका ये जो पुराना ब्रेकआउट लेवल था वो था 1783। तो आप ये देखिए, ये ऊपर गया और वापस आके 1783 के आसपास इसने एक सपोर्ट ली है। तो आप इसके अंदर मोटे तौर पे 1633 और
1700, ये दो लेवल नीचे के इंपॉर्टेंट हैं। ये दो लेवल अगर बचते हैं, आप ये देखिए यहीं से, इन्हीं लेवल से 1700 के आसपास से इसने लॉन्ग टाइम ब्रेकआउट भी दिखाया है। तो यही लेवल जो है बाइंग के लेवल हैं। अगर ये एक आधी डिप मिलती है तो यहाँ और खरीद सकते हैं। इसके अंदर अभी और तेजी बनने की संभावना है। ओके सर, थैंक यू। ओके, सर सीएसआई पेपर सीएसआई पेपर में आप ये देखिए पिछले हफ्ते की जो शूटिंग स्टार वाली कैंडल थी उसके ऊपर प्राइस गया था, लेकिन उसके ऊपर अभी बंद नहीं हुआ है। तो आप ये पिछले हफ्ते का जो लो है इसको अपना स्टॉप लॉस मान के चलिएगा, यानी कि 145 रुपए को। अगर ये 145 रुपए को सेफ गार्ड करता है और वॉल्यूम इसमें अच्छी बनती हुई मुझे नजर आ रही है, तो मुझे लग भी रहा है कि ये इसको सेफ गार्ड करेगा, तो आप 145 नीचे में स्टॉप लॉस मान के और ऊपर 180 185 का टारगेट मान के इसमें पोजीशन बना सकते हैं। जी सर। सर DFM फूड प्लीज। DFM, मैंने इसका नाम नहीं सुना हुआ भाई। DFM सर, DFM फूड्स, अच्छा DFM फूड्स अच्छा है भाई। नीचे अच्छी वॉल्यूम के साथ में इसने ब्रेकआउट दिया है, तो ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट था 230 का। मंथली चार्ट पे भी बहुत स्ट्रांग है, वीकली चार्ट पे भी इसने ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका पुराना एक अगला रेजिस्टेंस लेवल था। ये यहाँ से ब्रेकआउट देके इस लेवल पे आके अटकेगा थोड़ा बहुत, लेकिन वॉल्यूम काफी अच्छी है। तो अगर ये 280 के ऊपर चलना शुरू होता है तो फिर ये 325 330 तक जा सकता है। लेकिन अभी इसने जो नई रेंज बनाई है वो 225 और 275 के बीच की बनाई है। अब ये इसको तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा या कितने दिन में तोड़ेगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जैसे में आप ये लाइन देख रहे होंगे, तो ये 280 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को तोड़ने में थोड़ा समय लगा सकता है। सर Thank you, sir. स्टॉक में आपने जो 278 का रेजिस्टेंस बनाया है ये 2-3 बार, हेलो हाँ, जोर से बोलिए थोड़ा। सर, जो 278 पे आपने जो रेजिस्टेंस बनाया इसी स्टॉक पे, जो हाँ। ये इसके जिस लेवल से आपने बनाया उसके बाद 2-3 बार ये ब्रीच कर चुका है, तो हम इस लेवल को अपने वो ब्रीच हो गए। आप ये देखिए ना कि ब्रीच करने के बाद वहां पे फॉलो अप बाइंग नहीं आई। तो इसका मतलब मोटे तौर पे अगर ये ब्रीच कर चुका होता तो फॉलो अप बाइंग आई होती। मैं इसको ये मान के चल रहा हूँ कि 280 के लेवल को इसने एक आधा दिन ब्रेक, मतलब ये वीकली चार्ट है तो एक आधा दिन तो नहीं, इसने महीने भर तक कोशिश करी, लेकिन उसके ऊपर ये टिक नहीं पाया। तो इसलिए मैं इस लेवल को इम्पोर्टेंट लेवल मानूंगा। अगर आप देखिए इसी चार्ट को अगर मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो ये इस तरह से बन रहा है। तो अब आप इस लाइन चार्ट पे वो जो नॉइज थी उसको आप देखें तो वो नॉइज खत्म हो गई है और वो 280 के लेवल की इंपॉर्टेंस अब आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। सर प्लीज लुक एट द मिड कैप इंडेक्स। फाइजर डिस्कस कर लेंगे सर? मैं इंडेक्स डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, स्टॉक के बारे में बताइए। फाइजर सर, फाइजर। देखिए, जब भी हम कोई भी स्टॉक डिस्कस करते हैं तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम वो हायर टाइम फ्रेम पे देखना शुरू करें। अब ये मैंने फाइजर का चार्ट जो है ये मंथली चार्ट लगाया है और आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट पिछले 6 महीने से ये एक रेंज के अंदर है। ये रेंज नीचे में जो है 4000 है और ऊपर में 5000 है। ये इसी रेंज के अंदर चल रहा है। तो इन स्टॉक्स के अंदर ये जो हाई वॉल्यूम, हाई वैल्यू और लो वॉल्यूम वाले स्टॉक्स हैं, इनके अंदर हम इस रेंज को ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि आप ये देखिए, ये पहले इसकी रेंज यहाँ तक थी 3850 तक, और ये इस रेंज के अंदर ऑलमोस्ट 1 साल तक, 1.5 साल तक या और ज्यादा घूम रहा था। अब ये इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दिखाया है और अब ये 4000 से 5000 की रेंज में चल रहा है। इन स्टॉक्स पे हम ना तो डेली में कोई ट्रेड कर पाएंगे या इनके ऊपर
डेली बेसिस में ना कोई अपने को पोजीशन बनानी चाहिए। ये सब पोजीशनल ट्रेड वाले या इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स हैं, तो इसमें आपको और तो इससे ज्यादा कोई ओपिनियन देना मेरा ख्याल में उचित नहीं होगा। आप यही मान के चलिए कि ये अभी 4000 से 5000 की रेंज में है। अगर आप इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहें तो 5000 के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुक कर लें, और नीचे में 4000 के आसपास आए तो इसके अंदर आप अपनी पोजीशन बना लें, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसको अपना स्टॉप लॉस मान लें।